बहुत बड़ा खाने वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी बड़ी परेशान बना बना के। अच्छा, कोई काम धाम तो करता नहीं, बिल्कुल सरल भोला भाला। पत्नी कहे क्यों जी, कमा के लाओ कुछ। तो वो अपनी पत्नी से कहे ये कमाना क्या होता है, तुम ही बताओ। पत्नी समझ गई कि ये बिल्कुल एक नंबर का मूर्ख है, जबकि वो बहुत सीधा था, सरल था, भोला था। उसकी पत्नी उसे कम रोटी देने लग गई। उसका बेचारे का पेट ही नहीं भरता, हट्टा कट्टा था। एक दिन उसके गांव में कुछ संत लोग आए। तो जब संत आए तो उसने देखा कि संतों का पेट बड़ा बड़ा था। उसको लगा हे भगवान, इन्हें तो बहुत मिलता है खाने को, हम भी ऐसे हो जाएंगे तो हमें भी बहुत मिलेगा। तो धीरे धीरे गया, एक संत से बोला गुरुजी हमें भी अपनी टीम में शामिल कर लो। तो संतों ने कहा हमारी टीम में तू क्या करेगा? बोले खाऊंगा, आप लोग अच्छा अच्छा खाते हैं, हम भी खाएंगे। साधुओं को लगा अच्छा खाना तो ठीक है, खाने को तो मिलेगा, भजन करना पड़ेगा। अब वो कभी जाना ना भजन क्या होता है, ये भजन क्या होता है। साधु बोला बिल्कुल भोला, बोल राम राम, बोल सीताराम, हाँ सीताराम सीताराम। अब वो सीताराम सीताराम बोलने लगा और संतों के संग संग चला गया। जहां संत जाए तो वहीं संतों के पांव दबाए, सीताराम सीताराम कहे, और केवल खाने से उसे मतलब लाख रुपया उसके सामने पड़ा रहे तो वो लाख रुपया को छूता भी नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि पैसे का उपयोग क्या है, मैं क्या करूंगा। वो दाल रोटी से मतलब रखता था। जब मिल जाए तो खूब कस के खाए और बस सीताराम सीताराम गाए। साधुओं के संग चले, जहां जहां साधु जाए पीछे पीछे चले, सामान उठा के चले, सेवा करे, सब करने लगा। अब वो संतों से जुड़ गया। अब वो संत चलते फिरते 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 अयोध्या आ गए। वो सारे संत अयोध्या के थे, भ्रमण पर निकले थे। भ्रमण करके सारे संत आए अयोध्या में, आश्रम में आ गए। तो आश्रम में बढ़िया चकाचक खीर बनी, मालपुआ बने। इसने खूब खाया। अरे भगवान, हमने तो, हमारी पत्नी ने तो कभी मालपुआ नहीं खिलाए, उसने तो कभी खीर नहीं खवाई। बहुत आनंद आया। सीताराम सीताराम जपे और मालपुआ खाए। एक दिन एकादशी आ गई। अच्छा, वो रोज जाके रसोई के पास बैठ जाता था, खुशबू लेता रहता था। आज क्या बन रहा है संत जी? मालपुआ बन रहे हैं। हाँ मालपुआ। बेचारा बैठा इंतजार करता रहता कब मिलेगा। बड़ा भोला बैठा बैठा सीताराम सीताराम सीताराम, ना पूजा जाने ना पाठ जाने। गुरुजी ने कहा सीताराम कहे बस। भोला भाला, ठीक है गुरुजी सीताराम जप रहा है। एक दिन एकादशी आई, रोज की तरह वो रसोई में गया तो आज रसोई ठंडी पड़ी। अब उसने कोठारी जी से पूछा, कोठारी जी आज रसोई जली नहीं, कुछ बन नहीं रहा। कोठारी जी ने कहा भोला तुझे पता नहीं, आज एकादशी, उसका नाम भोला रखा, आज एकादशी है। अच्छा, ये एकादशी क्या होती है गुरुजी? अरे बेटा, एकादशी के दिन साधु संत कुछ खाते नहीं है, आज हम सबका व्रत है। व्रत? ये व्रत क्या होता है गुरुजी? अरे बेटा, कुछ ना खाने का नाम व्रत है। अच्छा, सिंपल भाषा में। अच्छा, अब तुरंत वो अपने गुरुजी के पास दौड़ लगाए, गुरुजी आज तो हम मर जाएंगे। गुरुजी बोले क्या हुआ? बोले आज कोई एकादशी नाम की बहन आई है, वो कह रही है कि कोई खाएगा नहीं। गुरुजी ये एकादशी से कहो कि जाए। गुरुजी बोले बेटा ऐसे थोड़ी जाती है एकादशी। तो गुरुजी कैसे जाएगी? इसे भगाओ, ये तो हमें मार डालेगी। क्यों मार डालेगी? गुरुजी कोठारी जी कह रहे हैं आज कुछ नहीं बनेगा क्योंकि एकादशी आई है। गुरुजी जल्दी एकादशी से कहो जाए। अब बेचारा इतना भोला, उसे पता भी नहीं कि एकादशी क्या होती है, कैसे जाएगी। गुरुजी बोले अच्छा तू क्यों मर जाएगा? गुरुजी मैं खाऊंगा नहीं तो मर नहीं जाऊंगा। गुरुजी बोले एक दिन तो रह जा ना। गुरुजी हम एक एकादशी रह गए तो दूसरी एकादशी तो देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी हमारी व्यवस्था करो कुछ खाने की। गुरुजी बोले अच्छा देख, आश्रम का नियम है कि यहाँ कुछ बनता नहीं है एकादशी के दिन। तेरी इच्छा है तो तू एक काम कर, कोठारी जी से आटा ले ले, आलू ले ले और जो जो चाहिए ले ले, और वहां सरयू के किनारे बना के खा लेना, पर याद रखना भगवान को भोग लगा के खाना। अच्छा ठीक है। अब वो कोठारी जी से 2 किलो आटा लिया, कुछ आलू लिए, गुड़ लिया और कुछ और सामान लिया, घी लिया, चला। लकड़ी उसने, सरयू पहली बार आज भोजन बना रहा है, लकड़ी उठाई, लकड़ी जलाई, जैसे तैसे उसने मोटी मोटी हाथ वाली रोटी बनाई और बना के उसने 4-6 रोटी तैयार कर ली। उसने मोटी मोटी भरता बना लिया, आलू का बनाया भरता, रोटी रखी। रोटी खाने वाला था कि गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था ऐसे ना खाना, पहले भगवान को भोग लगाना। तो अब वो भगवान को बुलाने लगा, हे भगवान आओ। गुरुजी ने कहा है कि आपको खवाना है, फिर खाना है। अब भगवान को उसने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, बस उसे ये पता था कि गुरुजी रोज भगवान को भोग लगाते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि
भोग लगा के खाना। अब देखो वो इतना भोला भाला, रोटियां रखी हैं, उसके मुंह में पानी बार बार आ रहा, भूख बड़ी कसके लगी है और बुला रहा है, भगवान जी आओ, भगवान जी आओ। हाँ, और जब भगवान जी नहीं आए तो रोने लगा। क्यों रोने लगा भाई? हे भगवान जल्दी से आओ, रोटियां ठंडी हो रही हैं। बुला रहा है, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। नहीं आए भगवान तो रोने लगा, हे भगवान रोटियां ठंडी हो रही हैं, भरता भी ठंडा हो रहा है, अब नहीं आए। अच्छा इसलिए नहीं आ रहे हो कि आपको तो मंदिर में रोज मिल जाता था। तो सुनो भगवान, आज वहां कुछ नहीं मिलने वाला, आज तो हम ही वहां से प्राण बचा के आए। आज वहां एकादशी आई है और गुरुजी कह रहे थे एकादशी को कुछ नहीं मिलेगा खाने को, तो आप भी कहीं एकादशी के चक्कर में भूखे ना रह जाएं। तो कहने लगा, आचमनी अरे खाना आरती, आज यही मेहमानी। आचमनी, यहाँ तो आचमनी भी नहीं है। गुरुजी तो आचमनी से पानी घुमाते थे और आपको खिलाते थे, यहाँ तो आचमनी भी नहीं। आचमनी अरे खाना आरती, आज यही मेहमानी। आचमनी अरे खाना आरती, आज यही मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। उसने कहा, प्रभु जी रोज आप बढ़िया बढ़िया खाते थे, आज तो हमने रूखी रोटी बनाई है, बहुत स्वाद तो होगा नहीं। और याद रखना, आज तो यहाँ आपको रोटी यहाँ खाना पड़ेगा और पानी नदी में जाके पीना पड़ेगा, यहाँ तो पानी के लिए कोई बर्तन भी नहीं है हमारे पास। आचमनी अरे खाना आरती, आज यही मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, हे राम आओ। अच्छा गुरुजी से सुनता था कि भगवान राम है, भगवान को बुलाया, राम जी आओ। अब भगवान उसकी ऐसी सरलता पर रीझ गए और भगवान आ गए। पर भगवान भी अकेले नहीं आए, दो लोग आए। राम जी अकेले नहीं, सीता माता भी आई। अब एक भगवान को उसने बुलाया और ज्यों दो देखा तो दो भगवान को देखकर पहले उसने अपनी रोटियों को देखा। भगवान को बिठाया, भगवान आए, भगवान से पूछा, प्रभु राम आप ही हैं? हाँ हाँ मैं राम। तो मैंने तो आपको ही बुलाया था, आपके संग ये कौन है? ये सीता हमारी पत्नी है। अच्छा आपकी धर्म, अच्छा आओ, आ गए हो तो बैठो। अब उसने पत्तल लगाई, पत्तल भगवान राम जी को, एक रोटी राम जी को रखा उसने और एक रोटी माता। एक आते तो दो रखता, अब दो आए हैं तो तुम ही हिसाब, हमारा ना बिगड़े कुछ। तो उसने एक रोटी राम जी को रखी, एक रोटी माता सीता को, भरता थोड़ा थोड़ा रखा। अब राम जी खा रहे हैं और राम जी उस भक्त को देखकर कह रहे हैं, वाह इतने प्यार से तुमने बनाया है, जरा एक रोटी और दो हमें। अब उसके तो प्राण सूखने लगे कि इन्होंने मांग लिया, कहीं इनकी पत्नी भी ना मांग ले। थोड़ी देर बाद माता सीता ने कह ही दिया, भैया बहुत अयोध्या में ऐसा भोजन नहीं बनता जैसा तुमने बनाया है, बड़े दिनों के बाद हमने अच्छा भोजन किया, जरा तुम भरता दे दो और एक रोटी और दो। अब राम जी ने दो रोटी खाई, दो रोटी राम जी, सीता माँ ने चार रोटी चली गई। अब उसने रोटियां बनाई कितनी थी? टोटल 6 रोटियां बनी, मोटी मोटी, तो 4 राम, अब 2 बची। अब उसने सोचा कि कहीं एक एक और मांग लिए तो हमारी तो एकादशी हो ही जाएगी। तो राम जी ने कहा, बहुत अच्छी रोटी है, एक काम करो, हमारा पेट भर गया, पर तुम्हारे प्रेम के कारण एक काम करो, हमें आधी रोटी दे दो।
तो राम जी ने आधी और ले ली, तो माता सीता बोली जो आधी बची वो हमें दे दो। 2.5 रोटी राम सीता ने खाई। अब बची एक। राम जी बोले अच्छा पेट भर गया, हम जा रहे हैं। चले गए। उसने रोते रोते एक रोटी खाई भारती के साथ। आ गया, हे भगवान आज तो हमारी भी एकादशी हो ही गई। दूसरी बार एकादशी आई तो गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी वहां 2 भगवान आए थे पिछली बार, जरा राशन बढ़ा के देना, हमें 4 किलो आटा दिलवाओ। हाँ बल्कि 5 किलो दिलवाओ गुरुजी, भगवान ज्यादा खाते हैं। और 2 भगवान आए थे, वो इतना भोला भाला, उसे पता ही नहीं कि ये भगवान हैं, वो तो बस आए और खाए चले गए। गुरुजी को लगा हो सकता है ये बहुत खाता है तो ये अपने लिए मांग रहा, भगवान का नाम लगा के। दूसरी एकादशी के दिन फिर वो भरते का सामान, आलू इत्यादि, टमाटर लेके गया, गुड़ भी लेके गया। और इस बार तो उसने आटा जरा ज्यादा लिया, 5-6 किलो आटा लिया। और आटा लिया, बढ़िया लकड़ी इकट्ठी की और इकट्ठी करके चूल्हा बनाया, चूल्हे में बढ़िया श्रृंगार किया, आटा गूथा, आटा लगाया और रोटियां मोटी मोटी फिर बनाई। और फिर रोटियां बनाई और रोटी बना के घी चुपड़ के रखा, फिर बुलाया राजा राम आओ। अब बुला रहा है राजा राम आइए, सीता साथ लाइए। अब हमने दोनों की व्यवस्था की, अब कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार थोड़ा दिक्कत हुई थी, हम भूखे रह गए थे, आपका तो भर गया था, लेकिन इस बार आप दोनों आना। राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। जैसे ही बुलाया तो भगवान आ गए, पर अब की बार भगवान अकेले नहीं आए, माता सीता तो आई, संग में लक्ष्मण और हनुमान जी 4। अब इसके प्राण बिल्कुल सूख गए। भगवान एक को बुलाओ तो 2 आते हैं, और 2 को बुलाया तो 4। अंदर से परेशान होने लगा, तुरंत राम जी के पास गया, प्रभु ये तो आपकी पत्नी सीता है, ये तो ठीक है, हमने 2 को ही बुलाया था, ये बताओ ये बंदर कौन है, बंदर काहे ले आए? बोला राम जी ने, ये बंदर नहीं है, हमारे हनुमान जी हैं, हमारे साथ रहते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये कौन है? ये हमारे भाई लक्ष्मण हैं। उसने कहा राम जी भगवान हमने तुमको बुलाया ही नहीं था। राम जी बोले पिछली बार तुमने रोटी बनाई और हमने जब सबको जाकर बताया कि तुम्हारी रोटी और भरता बहुत अच्छा था, तो इन लोगों के भी जीभ में पानी आ गया। बाकी तो सब समझ गए, पर ये 2 नहीं माने कि हम भी खाएंगे। अब उसने कहा अब आए हो तो बैठो। अब उसने पत्तल लगाई 4, और इस बार उसने राम जी और सीता जी को तो 2-2 रोटी रखी, पर हनुमान जी और लक्ष्मण जी को 1-1 रोटी रखी। भरते के साथ खूब रोटियां खिलाई। हनुमान जी खा रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया रोटी है भगवान, एक और दो, एक और दो। लक्ष्मण जी भी बोले एक और दो, माता सीता ने भी कहा एक और दो। अब की बार सब खा गए, इसके लिए बस 1 ही बची। फिर इसने भगवान को विदा किया, अब जाओ प्रभु, और फिर इसने 1 रोटी खाई भरते के साथ। फिर उदास घर आया। तीसरी एकादशी आई, गुरुजी इस बार कम से कम 20 किलो आटा चाहिए। क्यों? 20 किलो आटे की रोटियां तू खा जाएगा? भगवान उसने कहा मैं थोड़ी खाता हूं, मैं तो 1 ही खाता हूं, तुम्हारे भगवान सब खा जाते हैं। तुम्हारे भगवान 1 को बुलाओ, 2 भगवान आते हैं, 2 को बुलाओ। पिछली बार 4 भगवान आए थे। अच्छा, गुरुजी को लगा ये क्या कह रहा है। अब गुरुजी भी इस बार 20 किलो आटा देते हैं, ये सिर पे रख के चला, आलू भी बढ़ा के दिए। गुरुजी को लगा इस बार मैं चल के देखूं कि क्या करता है। इस बार ये गया और सरयू के किनारे 20 किलो आटा रखा और भरता का सामान रखा, और इसको लगा कि इस बार क्या करूं कि पहली भगवान को बुला लूं, देखो कितने आते हैं। ऐसा तो नहीं कि इस बार बहुत लोग आए, उस हिसाब से बनाऊंगा। तो इस बार इसने कुछ बनाया नहीं, पहली बुलाया। इसने कहा राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण को साथ लाइए, हनुमान जी को साथ लाइए, मेरी रोटी का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। और जब इस बार इसने बुलाया, इसने चतुराई की कुछ नहीं बनाया, भगवान को बुला लिया। और अब की बार भगवान आए तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों के परिवार से सबकी श्रीमती जी
4 दुनिया 8 वो, और तो और हनुमान जी 8 और 1 9 9। अब ये दंग रह गया, हे भगवान इस बार मैं बना लिया होता तो एक भी मुझे ना मिलती जो हर बार एक मिलती थी। भगवान आए, भगवान बोले हाँ परोसो रोटी। उसने कहा नहीं बनाई हमने, हमें पता था कि तुम इतने लोग आओगे, इतने सारे भगवान आते हो, हम थोड़ी बना पाएंगे इतना सारा। एक काम करो, ये रखा है आटा, ये आलू रखे अपना बनाओ और बना के फिर हमें खिलाना। अब राम जी उसकी बातों पर रीझ गए, उसकी सरलता ऐसी थी, सहजता ऐसी थी। अब सीता माँ रसोई तैयार करने लगी, भरत जी आटा गूंथने लग गए, लक्ष्मण जी लकड़ियां लाने लग गए, और लक्ष्मण जी लकड़ी ला रहे हैं, हनुमान जी सेवा में लग गए, पानी भरने लग गए सरयू जी का, और सभी भोजन तैयार करने लग गई। और जब भोजन तैयार हो गया, उसकी खुशबू स्वर्ग तक पहुंच गई। आज माता जानकी ने भोजन बनाया, वहां से देवता लोग आ गए। इसको लगा हे भगवान ये कौन, जो बचती तो ये कौन है। रोटियां 20 किलो की कुछ ज्यादा बनी, उसको लगा ये तो 9 लोग हैं, 2-2 भी खाएंगे तो कुछ हमें बचेगा, 4-4 भी खाएंगे तो ज्यादा बचेगा। पर जब उसने आकाश की तरफ देखा तो देवताओं की भीड़ लगी, सब कह रहे हैं कि एक एक दाना ही हमें, एक एक तिनका ही हमें पहुंचा दो, हम माता सीता के हाथों का भोजन प्रसाद रूप में खाएंगे। अब इसके गुरुजी छिप करके देख रहे थे, गुरुजी आ गए। गुरुजी बोले क्यों रे बनाता क्यों नहीं है। गुरुजी बोले क्यों नहीं बनाता। उसने कहा गुरुजी पिछली बार एक भगवान को बुलाया था, 2 आए थे, फिर 2 को बुलाया ईमानदारी से तो 4 आ गए, और फिर 4 को बुलाया तो 9 आए हैं 9। अब क्या चाहता है। गुरुजी बोले कहां है तेरे भगवान, हमें तो नजर नहीं आ रहे। बोला गुरुजी ये बैठे तुम्हारे भगवान, ये भरता रोटी खा रहे हैं, हमारे लिए तो एक भी इस बार नहीं लगता कि बचेगी। गुरुजी बोले हमें तो नजर नहीं आ रहे तेरे भगवान। तो इसने बड़ी सरलता से राम जी के पास जाकर कहा भगवान जी आप हमारे गुरुजी को दिखते नहीं है क्या। हमारे गुरुजी कह रहे हैं कहां भगवान, तुम तो सामने बैठे हो। राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा जितनी सरलता जितनी सहजता तुझ में है, इतनी सरलता सहजता तेरे गुरुजी में थोड़ी है। हम बैठे सामने ही है, पर जिनकी आंखों में अहंकार की पट्टी नहीं है, जिनकी आंखों में सरलता है, जिनके हृदय में सरलता, जिनका मन निर्मल है, उन्हें तो हम दिख रहे हैं। और जिनके मन में कोई कपट भरा है, उनके सामने हम हैं तो, पर उन्हें नजर हम नहीं आ रहे। तब ये चरणों में गिर के बोला गुरुजी हमारे गुरुजी को, हमारे गुरुजी को तो दर्शन दे दो। तब भगवान बोले तेरी सरलता के कारण आज तक गुरु अपने शिष्य को भगवान तक पहुंचाता था, लेकिन आज तुझ जैसे शिष्य ने अपने गुरु को मुझ तक पहुंचा दिया। भगवान ने सबको दर्शन देकर गुरुजनों को कृतार्थ किया। कहने का तात्पर्य यह हुआ इस कथा से कि भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिनका हृदय बिल्कुल शुद्ध होता है, निर्मलता होती है, कोई कपट ना हो, कोई